बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आपको हज की सादत नसीब हो या फिर रमजानुल मुबारक के महीने में उम्रे की सादत नसीब हो और आप मस्जिद नबवी में तरावी अदा कर रहे हों और आपको अचानक जोरदार शेर के दहाड़ने की आवाज आए तो आप क्या करेंगे? इस पर आप क्या कहते हैं, ये हम कमेंट सेक्शन में जानना जरूर चाहेंगे। लेकिन इस तरह का जो मामला हकीकत में पेश आया है, ये हम आज आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे और साथ में आपको दिखाएंगे भी, जिसे देखकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमाज तरावी के दौरान मदीना मुनव्वरा में एक शेर नमूदार हुआ और उसके बाद फिर जो हुआ, ये देखने के लिए आप हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की अपनी इस वीडियो का। दोस्तों, अहमद अली जो कि सरगोदा का रहायशी था, निहायत नेक, शरीफ और सीधा साधा मासूम शख्स था। अक्सर लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया करते थे कि आजकल के दौर में दोस्तों सादा शख्स और सादगी नायाब हो चुकी है। दोस्तों, अहमद अली की ये बचपन से ख्वाहिश थी कि वो खाना काबा की जियारत करे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दे और वहां जाकर पूरा माह मुबारक गुजारे, इबादत करे, रोजे रखे और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी अदा करे। दोस्तों, बचपन ही से ये ख्वाहिश उसके दिल में परवान चढ़ती रही, लेकिन उसके घर के हालात व वाक़यात ऐसे रहे कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। उसने मास्टर्स किया और एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी कर ली। फारिग औकात में वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे, मगर वो चाहता था कि इतने पैसे इकट्ठे कर ले कि वो किसी साल रमजान के महीने में उम्रे पर जा सके। दोस्तों, एक वक्त आया कि दिन रात मेहनत के बाद उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए और अल्लाह ने उसकी दुआ भी कबूल फरमा ली कि उसे रमजान के महीने में उम्रे की सादत नसीब हो ही गई। उसने अपने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी कि अल्लाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। शायद उसकी जिंदगी में और कोई ख्वाहिश थी भी नहीं। दोस्तों, जैसे लोगों की जवानी में ढेरों ख्वाहिशें होती हैं, इस मासूम की बस यही एक ख्वाहिश थी जो पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, जब ये उम्रे के लिए खाना काबा पहुंचा तो ज़ारों के तार रोने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अल्लाह के घर के सामने मौजूद है और अपनी आंखों से ज़ियारत कर रहा है। रमजान के महीने का आगाज था। उसने दिन रात इबादत में गुजारा, रोजा रखा और अल्लाह के घर में सहर और इफ्तार किया। और यकीन जानिए कि इस मासूम के पास अपने लिए और कोई दुआ न थी। बस जब भी ये अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठाता तो आंखों से आंसू गिरने लगते और बिना मांगे खामोश हाथ उठाए खड़ा अल्लाह के घर को देखता रहता। फिर दोस्तों, उम्रे के बाद अहमद ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया। उसके साथ पाकिस्तान से आए कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिनसे उसकी अच्छी सलाम दुआ भी हो गई। अहमद अली एक आशिक रसूल था। जो मंजर वो तस्वीरों और टीवी में देखा करता था, आज अपनी आंखों से देख रहा था। ज्यादा वक्त रोज़ा रसूल की जालियों के सामने रहता, गुम्बद खजरा को देखता, दुरूदो सलाम पढ़ता रहता। दोस्तों, एक रात यूं हुआ कि वो मस्जिद नबवी में बाजमात नमाज तरावी अदा कर रहा था कि इतने में उसे एक शेर के जोरदार दहाड़ने की आवाज आई। वो घबरा गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा बब्बर शेर बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। ये देखना था कि उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि शेर शेर आ गया, यहाँ पर शेर मौजूद है। मगर लोग अपनी नमाज में मशगूल रहे। उसके शोर से वो परेशान तो हुए कि भाई इसको क्या हो गया है, मगर किसी ने अपनी नमाज नहीं तोड़ी। इतने में अहमद अली चीख कर पीछे हटने लगा और शेर भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि शेर उस पर हमला करता, अहमद ने जोरदार चीख मारी और जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। फौरी वहां के अमले ने उसे उठाया, एम्बुलेंस मंगवाई और उसे अस्पताल ले गए। वहां जो उसके साथ आए पाकिस्तानी थे, उन्होंने अस्पताल में बताया कि ये शख्स शेर शेर कह के चिल्ला रहा था और फिर न जाने क्या हुआ कि ये बेहोश हो गया। खैर, अस्पताल वालों ने फौरन अहमद को तिब्बी इमदाद दी
और कुछ घंटों के बाद अहमद को होश आ गया। जब अहमद को होश आया तो कुछ साथी जो उसके साथ उम्रे पर आए थे वो इसके पास मौजूद थे। उन्होंने अहमद से पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था, किस शेर को देखकर चिल्ला रहे थे? पागल, जबकि मस्जिद नबवी में शेर कैसे आ सकता है? इस बात पर अहमद काफी शर्मिंदा हुआ। फिर उसने सबसे माजरत की और बताया कि असल में बात कुछ यूं है कि बचपन में जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो उसको ख्वाब में एक बब्बर शेर आया करता था जो उसके वालिद साहब के साथ हमेशा दिखा करता था। मैंने अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से पूछा कि अक्सर जब भी मैं अपने वालिद को ख्वाब में देखता हूँ तो उनके साथ एक बब्बर शेर लाजमी देखता हूँ, तो ये क्या मामला है? इमाम साहब ने बताया कि ख्वाब में बब्बर शेर को देखना दरअसल मौत के फरिश्ते को देखना होता है। मेरे जहन में ये बात बैठ गई। एक बार मैं लाहौर सैर को गया और वहां मुझे चिड़ियाघर देखने का इत्तफाक हुआ। चिड़ियाघर में मैंने जब शेर को देखा तो मुझे लगा कि ये पिंजरा तोड़कर मुझ पर हमला कर देगा, मुझे मार देगा। मैं घबरा गया और वहां से भाग आया। फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि जब मैं गली में कुत्ता देखता या बिल्ली को ही देख लेता तो मुझे लगता कि ये शेर है। मैंने एक दोस्त के कहने पर एक नफ्सियाती डॉक्टर को भी दिखाया तो उसने बताया कि ये एक डिप्रेशन की किस्म है और तुमने ये बात अपने दिमाग में ऐसे बिठा ली है कि तुम्हें असल में शेर दिखने लगता है जबकि वो होता नहीं, और ये एक किस्म का दौरा है जिस पर तुम्हें कोई इख्तियार नहीं। आज जब मैं मस्जिद नबवी में नमाज तरावी अदा करने आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक बिल्ली दिखी। मैं डर गया, लेकिन मैं आंखें बंद करके मस्जिद में आ गया और नमाज शुरू हो गई। तो उस वक्त मेरे जहन में शेर था कि वो मेरे पीछे पीछे यहीं को आ रहा है, और उस वक्त उसी दौरे का शिकार हो गया और मेरे आसाब पर फिर वही डिप्रेशन हुआ और मुझे लगा कि शेर मेरे पीछे है और मुझ पर हमला करने लगा है। बस तभी मैं बर्दाश्त न कर पाया और डर और खौफ से बेहोश हो गया। बहरहाल दोस्तों, अहमद ने अपने बाकी अयाम वहां गुजारे, खूब इबादत की और वापस पाकिस्तान आ गया। कुछ अरसे के बाद वो अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहा था। वो ये कि बिल्ली कुत्ते को देखकर उसे अब कोई ऐसा एहसास नहीं हो रहा था जो कि उम्रे पर जाने से पहले होता था। उसे ना तो शेर दिख रहा था और ना ही डर लग रहा था। ये नफ्सियाती बीमारी इस वाक़े के साथ ही मस्जिद नबवी में खत्म हो गई और दोबारा उसे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ये उसके सच्चे दिल की अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, जिसके तुफैल अल्लाह ताला ने उसे इस बीमारी से निजात अता फरमाई, और वो भी इलाज करवाए बिना, दुआ मांगे बिना, और बिना मांगे ही अहमद को अल्लाह ने दोस्तों इतना नवाजा कि आज वो खुद के कपड़े का कारोबार कर रहा है और हर साल ना सिर्फ रोजे और इबादत सऊदी अरेबिया में करता है बल्कि लोगों को सहर और इफ्तार भी करवाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बिना मांगे भी जरूर अता करता है जिसको अल्लाह की मोहब्बत के अलावा अल्लाह से और कोई गर्ज नहीं होती। अल्लाह हमारे दिलों में भी अपनी ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी इस दुआ में शामिल हो जाइए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।